जब भी बिहार के फेमस फूड्स की बात आती है तो उसमें लिट्टी चोखे का नाम जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि यह बिहार की एक पारंपरिक डिश है जिसे लोग ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर में भी बड़े चाव से खाते हैं। हालांकि अब लिट्टी चोखा न सिर्फ बिहार झारखंड में बल्कि पूरे भारत में मशहूर है, जिसे लोग बड़े ही शौक से खाते और बनाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि लिट्टी चोखा जैसा स्वादिष्ट व्यंजन कहां से आया? क्या वाकई में इसकी उत्पत्ति बिहार से हुई थी? अगर नहीं तो आज हम आपको लिट्टी चोखा से जुड़े इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी देंगे, जिसकी बड़ी ही दिलचस्प कहानी रही है। लिट्टी चोखा बिहार का फेमस व्यंजन है जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं। इसे गेहूं के आटे में सत्तू को भरकर आग में सेका जाता है। इसके बाद इसे देसी घी में डुबोकर सर्व किया जाता है। हालांकि कई लोग बिना घी में भी डुबोकर इसे खाना पसंद करते हैं। वहीं इसके साथ लोग बैंगन का चोखा खाना पसंद करते हैं। इसे भी आग में पकाकर टमाटर, मिर्च और मसालों के साथ तैयार किया जाता है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। कई लोग इसे राजस्थान के बाटी चूरमा की भी संज्ञा देते हैं। लिट्टी चोखा का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। कहा जाता है कि इसका इतिहास मगध काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लिट्टी का प्रचलन मगध साम्राज्य में बड़ा था और इसका सेवन भी किया जाता था। आपको बता दें कि प्राचीन समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो आज का पटना है। कहा जाता है कि इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक युद्ध में अपने साथ लिट्टी चोखा लेकर जाया करते थे। कई किताबों के अनुसार 18वीं शताब्दी में लंबी दूरी तय करने वाले मुसाफिरों का मुख्य भोजन लिट्टी चोखा ही था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि बिहार में पहले लिट्टी चोखा को किसान लोग खाया और बनाया करते थे, क्योंकि इसे बनाने में अधिक समय नहीं लगता और यह पेट के लिए काफी फायदेमंद है। मगध काल के अलावे मुगल काल में लिट्टी चोखा को बढ़ावा और नया स्वाद देने में बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि मुगल काल में लोग इसे मांसाहारी बनाकर खाया करते थे। इसे लोग मांसाहारी या फिर मांसाहारी पाया के साथ खाना ज्यादा पसंद करने लगे और धीरे धीरे इसका प्रचलन भी काफी तेजी से बढ़ गया। इसके बाद अंग्रेजों के जमाने में इसे करी के साथ खाया और बनाया जाने लगा। वैसे तो लिट्टी चोखा को लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे फूड फॉर सर्वाइवल क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसे सैनिक युद्ध के दौरान खाया करते थे, क्योंकि इसकी खासियत है कि ये जल्दी खराब नहीं होता और खाने में हल्का भी होता है। कई इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह में भी लिट्टी चोखा का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि इस दौरान भी सैनिकों ने लिट्टी चोखा खाया था। इसके अलावा तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसे अपनी सेना को खाने के तौर पर दिया था। आज के समय में आपको लिट्टी चोखा की कई तरह की वैरायटीज भी मिल जाएंगी। जैसे लिट्टी को आप वेज और नॉन वेज चोखे के साथ खा सकते हैं और वेज और नॉन वेज में भी आपको कई तरह की वैरायटीज आसानी से मिल जाएगी। इसे आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन असल मज़ा लिट्टी को खाने का वेज चोखे के साथ ही है, जो कि बिहार में पारंपरिक तौर से खाया जाता है। लाइव सिटीज़ के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।